सभी को सादर जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय। और अपने देश के इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज यहाँ पर आयोजित जिस गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे मंत्री जयवीर सिंह जी इस समय उपस्थित हैं, संस्थान के अध्यक्ष बदन शांत मित्र जी, हमारे डॉक्टर निर्मल जी, साथ में मैडम जो सीएमएस से आई है सुबेर जी, और आप सभी मंचासीन व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, अभी भगवान ऋषभदेव की जयंती के उपलक्ष्य में इसी संस्थान में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्राकृत भाषा की बात की थी। आज पाली भाषा की बात हो रही है और संस्कृत भाषा की बात भी। कल संस्कृत संस्थानम का यहाँ पर जो मंच सजा था, उसमें 146 शोधार्थियों को, लेखकों को सम्मानित किया गया था। मेरा सीधा तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष के अंदर जिस दर्शन की त्रिवेणी ने अवतरण किया वो वैदिक थी, जैन थी और बौद्ध थी, इसके अतिरिक्त कोई नहीं थी। ये हमारी त्रिवेणी है, धर्म की त्रिवेणी है, और इन्हीं से जो प्रस्फुटित होके भाषाओं का विज्ञान निकला है वही इस देश की भाषा है। सबकी लिपि एक है, देवनागरी लिपि, आ से लेके अंगा तक ये स्वरों में चलते हैं। उसके बाद जो हमारे दीर्घ आते हैं और मंद आते हैं वो सब क्षेत्र ज्ञान तक हम लोग चले जाते हैं। लिपि वही है, भाषा पाली हो, भाषा प्राकृत हो, भाषा संस्कृत हो, लिपि कौन सी? देवनागरी, जिसका उद्गम देवताओं से हुआ है। ये भारत बड़ा श्रेष्ठ देश है इस मामले में। यहाँ पर जिस चीज़ का भी उद्गम होता है, गंगा का उद्गम तो महादेव से होता है, तो यहाँ भाषा का उद्गम भी देव से होता है। इसीलिए देवनागरी भाषा कहा जाता है, लिपि कहा जाता है उसको। और इसमें रचित जितने भी शास्त्र हैं, मैं प्राकृत की बात थोड़ा करना चाहूँगा, क्योंकि पाली के विषय में तो आप बहुत जान भी रहे हैं और आपको ज्ञान भी होगा। प्राकृत भाषा को जिस मूल रूप में स्वीकार जैन दर्शन के अंतर्गत किया गया, जिस रूप में वैदिक धर्मों में इसको स्वीकारोक्ति मिली और जिस रूप में इसे बौद्ध धर्म में स्वीकारोक्ति मिली, उसका प्रमुख कारण था कि ये प्राकृत भाषा का तात्पर्य था कि प्रकृति के द्वारा जो आपके मुख से निकलता है वही प्राकृत भाषा होती है। पैदा होने वाले बच्चे जब माँ की कोख से जन्म लेते हैं, किसने उनको भाषा विज्ञान बताया है? लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वो रोते हैं तो ओंग की टंकार उनसे फूटती है, वो नहीं बोल पाते हैं, तो तालब भी शाह नहीं बोल पाएंगे, दंतारी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सारी भाषा बोलते। तो उद्गम कहाँ से हुआ? वो शुद्ध स्वरूप आत्मा जिसने जन्म लिया था, उसमें वो देवलिपि विद्यमान थी। उस देवलिपि को ही हम प्राकृत भाषा कहते हैं, जो प्रकृति से जन्म लेती है। मैं यहाँ पर एक दृष्टांत, अब लोग कहते हैं कि भाषाएं तो बहुत हैं, तो कैसे बहुत हो जाती हैं? यहाँ तो कहावत भी है कि पानी भी बदलता है और वाणी भी बदलती है। कोस जाए तो पानी और आगे बढ़ जाए तो वाणी। तो कहीं पे आप भाषा में थोड़ा टिल्टेशन होता है। हमारे उत्तर प्रदेश के ही अंदर हम समझते हैं, जितने क्षेत्रों में जाते हैं सबकी भाषा लगभग सुल्तानपुर से हो, मैनपुरी से हो, आगरा से हो, पकड़ जाते हैं। किसकी भाषा तुरंत पकड़ में आती है और जो वहाँ का उद्गम होता है उसकी बात उसके समझ में आती है। तो ये प्राकृत भाषा का स्वरूप कैसे बनता है कि भगवान महावीर के जो अंतिम तीर्थंकर हुए उनके काल में कितनी भाषाएं थी, आपको सुन के ताज्जुब होगा। उसमें बताया गया था लघु अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सुचेत, यानी 18 भाषाएं तो मुख्य थीं। जैसा अभी बताया 4 भाषाएं, ये भारत का उद्गम है। 18 भाषाएं मुख्य थीं और 700 भाषाएं ऐसी थी जो प्राकृतिक रूप से जन्म ले चुकी थी। तो क्या होता है कि आज मुझे यहाँ बोलना है तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अगर यही यहाँ का विधान बना होता संस्कृत में बोलना, तो मैं संस्कृत में बोलना होता। तो जो भी स्वरूप की प्रस्तुति होती है वो वहाँ की अवधारणा से होती है, वहाँ की गतिविधि से होती है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति से होती है, वहाँ के क्षेत्र से होती है, वहाँ की समाज से होती है, वहाँ के कर्मों से होती है। तो द्रव्यकाल भाव क्षेत्र से भाषाएं आती हैं। मैंने समय ले लिया है और हमारे स्वामी जी जो कहते हैं कि 5 मिनट
निवेदन है, तो मैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर कुछ ही दिनों में, शायद आज रामनवमी है और नवमी के बाद तेरस का दिन आता है, भगवान महावीर का जन्म दिवस मनाया जाएगा। और ये तारीख आपको पता है 3 और 4 तारीख में है, क्योंकि तेरस 3 और 4 में पड़ रही है। और इसमें बहुत जैन लोग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान महावीर में ऐसी क्या खास बात थी जो जयंती मना रहे हैं? आज भगवान महावीर का वो संवेदनशील नाम भारतवर्ष में कम है। हमारे मंत्री जी आए हैं, कुछ कोशिश की है, एक जगह हम लोग स्थापित भी हो रहे हैं और आगे भी और स्थापित होंगे। आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ हिंदुस्तान में 13 विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन की शिक्षा दी जाती है, जबकि विदेश में और अमेरिका में पर्टिकुलरली 42 विश्वविद्यालय में जैन दर्शन की शिक्षा दी जा रही है। हम आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं और यहाँ ये मान लिया गया था जैन सब जैन धर्म को जानते हैं और लोग भी जानते हैं, इसलिए शिक्षा की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बिना शिक्षा और दीक्षा के कोई वस्तु स्थिति आगे, कोई शिक्षा आगे नहीं बढ़ती है। तो भगवान महावीर के बारे में जब पूछते हैं तो ऐसा क्या दिया? हमारे जो मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्हें मैं जैन भी कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका खान पान रहन सहन सारा जैन लोगों से बिल्कुल मिलता जुलता है। और जैन नगरी में ही आप स्थापित हैं और उस जगह पे भी महावीर जयंती मनाई जा रही। मैंने अपने भाइयों से बात की, छोटे भाइयों से बात की थी मैंने। तो महावीर जयंती मनाते क्यों, बस इतनी सी बात है। 2-3 मिनट में अगर आप, महाराज जी ने कहा, मंत्री जी ने कहा तो आज्ञा मिली है, बताता हूँ। जन्म सब जानते कब हुआ, कहाँ हुआ, राजपुत्रोचित भव्यता के साथ उनका वहाँ पर लालन पालन भी हुआ, लेकिन उनका मन तो नहीं रमा उसमें। वो तो कहते थे कि ये संसार है क्या, वो उसे छोड़ना चाहते थे और 30 वर्ष की अल्पायु में छोड़ के वो निकल गए। 12 वर्ष पर्यंत उन्होंने घोर तपस्या की। कहाँ वो सुख था राजभवन का, और कहाँ 12 वर्ष उन्होंने कांटों की राह पे चलते हुए जो आत्मशोधन किया, जो तपस्या की, जो उन्होंने अपने अंदर चेतना जागृत की, उससे 12 वर्ष बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान के प्राप्त राजगृही में उनका पहला धर्म चक्र हुआ, वहां समवसरण लगा। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान के उपरांत जो कुछ दिया वो महत्वपूर्ण है आज की समाज के लिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, स्याद्वाद, अनेकांत, ये उपदेश दिए। लेकिन इन उपदेशों के पीछे छुपा हुआ जरा देखिए क्या चीज है। 2 रूप में समझेंगे तो समझ में आएगा। पहला स्वरूप होता है सांसारिक स्वरूप, जो हम अपने शरीर से करते हैं, और दूसरा होता है हमारा जो हम कहते हैं आत्मिक या धार्मिक स्वरूप। तो भगवान महावीर की ये शिक्षाएं दोनों में ली जा सकती हैं, लेकिन चूंकि हम सदग्रस्त हैं, अपनी रोटी बना के अपने आप खाते हैं, हम कोई साधु नहीं है जो कहीं से भिक्षा लेके खाते हों, इसलिए हमको कौन सी भी शिक्षा लेनी है? हमको एक शिक्षा लेनी है। एक शिक्षा लेनी है कि हम संसार के जीव हैं, हम घर पे भोजन पानी बनाते हैं, हम अपना कार्य अपने आप करते हैं, तो हम कितनी अहिंसा का पालन कर सकते हैं, कितने अपरिग्रह का पालन कर सकते हैं, कितनी सत्यता का पालन कर सकते हैं। और ये सोचने में एक ही उदाहरण लूंगा कि ये अहिंसा है क्या? खाली अहिंसा सब जानते होंगे, बौद्ध लोग बैठे वो भी जानते होंगे, लेकिन एक सिद्धांत महावीर का बड़ा उत्तम सिद्धांत था जिसे कहते हैं अपरिग्रह का सिद्धांत। तो उसका ज्ञान कर लीजिए कि अपने आवश्यकता से अधिक कभी भी संचय मत करिए।